हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं हम 26 नवंबर शिफ्ट सेकंड में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों के बारे में। ठीक है, बच्चों से हमें कुछ सवाल मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम कंप्लीट करके आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाएं, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं फालतू की। ठीक है, तो ये तो एक आइडिया लेके आते हैं आपके लिए, जिससे आपको ना जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा था। एक व्यक्ति और उसके एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, पिता की आयु का उसके एक बेटे की आयु से अनुपात 5:2 है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर पहले एक बात समझो कि पैदा हुए उसके जुड़वा बेटे या बेटों, दो बेटे होंगे, जुड़वा तो दो ही होते हैं। ठीक है, तो उनकी औसत आयु तो कुल कितने हो गए? कुल 3 हो गए। ठीक है, कितने आदमी हो गए? 3, 2 उसके बेटे और एक खुद, 3। तो 3 की औसत आयु, मैं बोलता हूं 3 लोगों की औसत आयु, ठीक है, कितनी है? 30। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? तो टोटल आप कहोगे 3 का, ये तो पर व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आप कहोगे 3 इंटू 30 इंटू 3 मतलब 90 वर्ष कुल हो गया। अब उनका क्या दिया है? पिता और उसके एक बेटे की आयु का अनुपात, फादर सन का अनुपात। मैं मानता हूं जुड़वा है दोनों, तो ये भी सन एक और सन 1 सन 2। ठीक है, तो अनुपात जो जुड़वा है दोनों की आयु समान रही, उधर रेशियो भी समान रहा होगा। तो ये अगर कितने का है? 5 का है, ये 2 का है, तो ये भी 2 का रहा होगा। ठीक है, तो सम कितना बना इनका? 9 यूनिट। 9 यूनिट। ठीक है, और 9 यूनिट का मान दिया कितना? 90 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान आ गया आपका कितना? 10 वर्ष। ठीक है, तो अब आपसे पूछूंगा, 1 बराबर 10 आ गया तो पिता की उम्र बताइए। क्या बताना? पिता की उम्र बताइए। तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट बराबर, तो 5 यूनिट बराबर आ जाएगा 50 वर्ष। तो पिता है उनका कितने का? 50 वर्ष का। बेटे ही पूछा तो बेटे 20-20 वर्ष के आ जाते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो सवाल दिख रहा है ना, ये दिमाग से खेल गया। चलो देखो, क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे हुए एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, इसे भी बहुत लोग गलत करके आए होंगे। 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, एक पात्र है आपका, अगर ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो इसका वजन है कितना? 40 केजी। 40 केजी। इसको आधा भर दिया जाता है, कितना भर दिया जाता है? आधा, तो रह जाता है कितना? 30 केजी। तो आप ये बताइए मुझे, आधा भर दिया मतलब जो इतना पोर्शन खाली कर दिया है उसकी वजह से कितना कम हुआ है? -10 केजी कम हुआ है। ठीक है, 10 केजी कम हुआ है। तो आप कहोगे जो आधे का जो आधा है ना, ये आधा, ये कितना है? 10। तो ये भी कितना है? 10। अब 10-10 के ये हो गए, 10-10 के ये हो गए, तो कुल मिला के 20 किलो क्या था पूरे में? उसमें पानी था। जैसे 40 का पूरा था, 20 किलो पूरे में पानी था, तो पात्र का वजन कितना बचा? पात्र का वजन बचा 20 केजी। तो यही आपका आंसर था। ठीक है, इसको तुम सिंपल ही कर सकते थे मुंह से कि यार 40 किलो का कोई क्या है, 40 किलो वजन है पूरे भरे हुए पात्र का। ठीक है, उसे आधा कर दिया जाता है तो 30 किलो बचता है। अब ये बताइए, 40 से 30 बचा है मतलब उसमें 10 निकाला है, और 10 निकालने पे जब आधा हो रहा है तो उसमें कितना रहा होगा? 10 और रहा होगा, और 10 और रहा होगा पानी। तो 30 में 10 पानी है, तो पात्र कितने बचा? 20 का बचा। सिंपल मुंह से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो सवाल था आपका ये है, एक डाइनिंग सेट का विक्रय मूल्य, शायद बच्चों ने कुछ गलत बताया, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं, MRP करो, MRP। ठीक है, 4,000 रुपये है को 8% की छूट पर बेचा गया है और 10% लाभ अर्जित होता है। डाइनिंग सेट का लागत मूल्य बताइए, CP बताइए। ठीक है, तो MRP पर क्या दिया? डिस्काउंट। MRP कितनी उसकी? 4,000, इस पर डिस्काउंट दिया 8% का, तो कितने में बेचा होगा? 92 में। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका CP कितना रहा होगा? मैं मानता हूँ CP 100 रहा होगा। ठीक है, इस पर 10% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो बेचा कितने में होगा? बेचा होगा 110 में। ठीक है,
और बेचा 110 में बेचा, ये किसने बराबर है, इतने के बराबर है। ठीक है, उसने क्या हो जाए इस पर 8% डिस्काउंट देके बेचा है। ठीक है, तो अपने यहाँ से निकालते हैं 2 जीरो से 2 जीरो 4 का इंटू करते हैं तो कितना आ गया यहाँ से, मतलब एस पी बराबर आ गया, एस पी बराबर आ गया तुम्हारा कितना आ गया 4 दूनी 8। ठीक है, और 9 चौक 36 और 1 जीरो। ठीक है, इतना आ गया। और एस पी अपने कितना रख रखा है 110, तो 110 यूनिट बराबर आ गया 3680। तो 1 यूनिट का मान आ गया आपका 3680 अपॉन 110। ठीक है, तो उसने जो पूछा है वो निकालते हैं। उसने तो सीपी पूछा है उसका लागत मूल्य, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालते हैं 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 368 और 100 का इंटू कर दोगे तो 2 जीरो अपॉन 11। इससे जब काटोगे तो 3345.45 ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका अब रेशियो का है 40-100 रुपए की राशि को एक्स वाई और जेड के बीच 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटी गई है। बाय का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अनुपात बाय अनुपात जेड 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब फ्रैक्शन में रेशियो दिया है तो इसे कंप्लीट करो पहले, इनको इनप्रॉपर रेशियो है, प्रॉपर रेशियो बनाओ। कैसे बनाते हैं, 2 हटाओ 3 हटाओ 4 हटाओ, कैसे हटेगा, कुछ ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो सब में, समान चीज़ का जो हट जाए तो तीनों उसमें आ जाए, उसका मतलब एलसीएम कितना है 12 और 12। इसके सब में 12 का इंटू कर दो, इससे कट गया 6 बार, इससे कट गया 4 बार और इससे कट गया 3 बार में। ठीक है, ये आ गया 6 अनुपात, ये आ गया 8 अनुपात, ये आ गया 9। तो इनके रेशियो रहेंगे 6 8 9। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि इनका जो टोटल है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है आपका 24 और सॉरी 8 और 9 17 और 6 23 यूनिट का जो मान दिया है वो दिया 4600। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, 1 यूनिट बराबर 200। ठीक है, तो उसने पूछा बाय का हिस्सा, तो बाय का हिस्सा तो 8 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि 24 रुपए की दर से 3 कलम खरीदती है और 2 कलम 18 रुपए की दर से बेचती है और एक बेचती है 45 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग देखते हैं, अगर 24 की दर से खरीदती है, मतलब एक कलम की कीमत 24 रुपए से खरीदती है तो 3 कलम खरीदती है। ठीक है, मतलब 3 कलम, एक कलम 24 रुपए की खरीदती है तो 3 कलम कितनी खरीदेगी 72 रुपए की। ठीक है, तो ये क्या होगा उसका सीपी, ये क्या हो गया सीपी। ठीक है, और फिर बोला है कि 2 कलम 18 की दर से बेच देती है, तो 2 कलम 18 से बेचेगी तो कितनी की बेच देगी 36 रुपए की। ठीक है, और एक कलम 45 की बेच दी, तो ये जो आया है ये क्या आया है उसका एसपी। ठीक है, तो एसपी कुल कितना आ गया, एसपी आ गया आपका 81 रुपए। ठीक है, क्या आ गया आपका एसपी। तो अंतर यहाँ पर कितना कमा लिया उसने 9 रुपए कमा लिए, कितने पर कमाए 72 पर कमाए इंटू 100, तो 9 8 72, 8 से मैंने काटा तो आपका आ गया 12.5% का लाभ। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के पेपर का कुछ सवाल ऐसे था, एक व्यापारी 6% हानि पर कोई मशीन 18,800 रुपये में बेचता है। ठीक है, मशीन का क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताना है। ठीक है, तो सीपी अगर मैं मानता हूं कि 100 रहा हो, ठीक है, आज 6% की हानि पर बेचता है, 6% की हानि पर क्या बोलता है सेल करता है उसको, तो कितने बेचा होगा इसने 84 में बेचा होगा, 94% में बेचा होगा। इसका दाम, इसका मान दिया है कि 94 यूनिट बराबर है 18,800। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर है आपका 2 यानी 20 रुपए। ठीक है, तो मशीन का सीपी ज्ञात कीजिए, तो मशीन का सीपी मतलब 100 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका और 2 जीरो मतलब 2000 रुपये। ठीक, तो यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये एक अनुमानित क्वेश्चन है, बाकी जितने बच्चों से मिलते हैं उतने हमें आपके सामने लेके आता हूँ।
ठीक है। कुछ भी इनमें गलती होती है तो थोड़ा हमारे साथ में कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।